राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनकी ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित है। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। उसके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्म फल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उसके सभी सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राममोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे। राजा राममोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात लगा। पहला, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। दूसरा, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध। 1829 एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध। नैतिकता पर बल। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन। समाज। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात उनकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नया चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धन एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में किया गया। बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्य पर बल दिया। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवाद ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त मुंबई, मद्रास एवं पंजाब में भी खुल गई। केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। प्रार्थना समाज। 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। यथार्थ में यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के समान यह भी एक बौद्धिक एकात्मवाद संगठन था, लेकिन धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह को आयु में वृद्धि करना। धोंडो, केशव कर्वे या विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। कर्वे के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वे विधवाओं की मदद कर सकें। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय, फिर राजा राममोहन राय प्रार्थना समाज था। उसके बाद ये राजा राममोहन राय से होते हुए केशव चंद्र सेन होता